नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आ रहा है। भगवान शिव की उत्पत्ति का रहस्य। मतलब सोचने वाली बात है ना, जो देवों के देव हैं उनका आरंभ कैसे हुआ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, अजन्म के माता पिता कौन हैं? एक ऐसे देवता जिनका ना कोई आदि है ना अंत, भला उनके जन्म की कहानी कैसे हो सकती है? बड़ा विरोधाभास है ना। यही वो पहेली है जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वयंभू विरोधाभास की। अब हमारे प्राचीन ग्रंथ इस विषय पर कोई एक कहानी नहीं बताते, वो हमें अलग अलग और बहुत ही आकर्षक सुराग देते हैं। स्वयंभू का सीधा सा मतलब है जो खुद प्रकट हुआ हो। शिव पुराण का मुख्य दावा ही यही है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, ना कोई माता पिता और ना ही कोई अंत। वो पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब से बिल्कुल परे हैं और शायद इसीलिए मृत्यु के भय से भी पूरी तरह मुक्त हैं। और यहीं पर हमारे पुराणों की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। जरा इन दो दावों पर गौर कीजिएगा। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ शिव पुराण की कहानी एकदम अलग है। इसके मुताबिक भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटने से निकले मैल से हुआ था। ये हल्का फुल्का विरोधाभास हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताता है कि कैसे अलग अलग ग्रंथ अपने अपने आराध्य को सर्वोच्च रचनाकार मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो है अंतहीन स्तंभ। अब इन दोनों प्रमुख देवताओं के बीच इसी बात को लेकर एक बार बहस छिड़ गई कि आखिर सबसे महान कौन है। इसे सुलझाने के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट हुआ यूं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अचानक आग का एक अनंत जलता हुआ विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। अब इस रहस्य को सुलझाने की होड़ लग गई। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप लिया और उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी ने वरा यानी सूअर का रूप लिया और पाताल की ओर उसका निचला हिस्सा खोजने लगे। लेकिन दोनों ही पूरी तरह से विफल रहे। किसी को कोई छोर नहीं मिला जो सीधे तौर पर भगवान शिव की अनंत प्रकृति को साबित करता है। तो इस पूरी घटना का निष्कर्ष क्या निकला? यही कि वो जलता हुआ स्तंभ इस बात का अचूक प्रमाण था कि शिव अनंत हैं, शाश्वत हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने खुशी खुशी ये स्वीकार कर लिया कि महादेव ही सर्वोच्च हैं, जिनका कोई आदि या अंत नहीं है। और बस इसी घटना ने शिव के स्वयंभू होने की अवधारणा को और भी पुख्ता कर दिया। अब आते हैं तीसरे दिलचस्प पहलू पर, रोता हुआ बच्चा। अब यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जरा सोचिए, जो शिव अनंत और शाश्वत हैं, वो एक कमजोर और असहाय शिशु के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं? दरअसल कथाओं के अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब सिर्फ भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तभी भगवान शिव वहां आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाते और अनजाने में उनका अपमान कर बैठते हैं, जिससे शिव जी को क्रोध आ जाता है। बाद में जब विष्णु जी ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि देते हैं, तब जाकर उन्हें अपनी इस भारी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत माफी मांगते हैं और सृष्टि की रचना के लिए शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आग्रह करते हैं। और दोस्तों, यहीं से वो विशेष नाम आता है, रुद्र। रुद्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है रोने वाला। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए एक बच्चे की जरूरत पड़ी, तो भगवान शिव उनकी गोद में एक रोते हुए बालक के रूप में प्रकट हो गए। इस बाल रूप के लगातार रोने की वजह से ही उन्हें रुद्र कहा जाने लगा। अब यहां एक नंबर आता है 108। ये कोई मामूली संख्या बिल्कुल नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, और वो बालक तब तक रोता ही रहा जब तक कि ब्रह्मा जी ने उसे शांत करने के लिए पूरे 108 नाम नहीं दे दिए। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य बालक को शांत करने के लिए कई प्रमुख नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। शिव पुराण के मुताबिक ये विशिष्ट नाम उस बच्चे को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर रखे गए थे। है ना ये बात हैरान करने वाली कि कैसे पूरे ब्रह्मांड के रक्षक ने एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया। चलिए अब रुख करते हैं चौथे भाग का, दिव्य माता पिता। अब हम इस पूरी कथा के एक बिल्कुल अलग और बेहद चौंकाने वाले दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को एक बहुत बड़ा सच बताया था। उन्होंने कहा था, देवी दुर्गा जो प्रकृति का रूप है और सदाशिव जो काल का रूप है,
वे ही त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता हैं। ये एक ऐसा कथन है जो अब तक की हमारे सभी धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार फिर जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच रचना को लेकर बहस हुई तो सदाशिव ने बीच बचाव किया और यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांडीय श्रम विभाजन। सदाशिव ने त्रिदेवों को उनके विशिष्ट कार्य सौंपे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया गया, विष्णु जी को उसके पालन पोषण का और शंकर या कहें रुद्र को विनाश और तिर्गति यानी मोक्ष प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इसी श्रीमद् देवी महापुराण में एक और बहुत ही गहरी बात बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 मुख हैं: अकार, उकार, मुकार, बिंदु और नाद। जब इन 5 मुखों से निकलने वाली ध्वनियों को एक साथ मिलाया जाता है तो निर्माण होता है उस अंतिम और मूल मंत्र का, ओम। ये इस बात का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है कि कैसे शिव सिर्फ रचना नहीं बल्कि ध्वनि और पूरे ब्रह्मांड के मूल में स्थित हैं। और अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, प्रथम गुरु। तो इन दिव्य उत्पत्ति की कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर पृथ्वी पर एक शिक्षक के रूप में शिव की भूमिका को समझना भी बहुत जरूरी है। भगवान शिव ने कभी कोई सांसारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। दरअसल वही तो गुरु शिष्य परंपरा के आरंभ करता है। क्योंकि वो खुद ही ज्ञान का अल्टीमेट स्रोत हैं, उनका कोई सांसारिक गुरु हो ही नहीं सकता था। हिंदू धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी ही इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले गुरु थे। अब इस विशेष संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 60। ये उन मूल शिष्यों का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और सीमित समूह था जिन्हें भगवान शिव ने अपना सर्वोच्च ज्ञान देने के लिए चुना था। मतलब ये परम ज्ञान यूं ही हर किसी को नहीं दिया गया था, बल्कि सिर्फ इन 60 योग्य शिष्यों को ही सौंपा गया था। अब सवाल ये है कि आज इन मूल शिष्यों को किस नाम से जाना जाता है? वो हैं सप्तऋषि। भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षाओं की ये अनमोल विरासत आज भी हमारे हिंदू ग्रंथों और मान्यताओं में सप्तऋषियों के रूप में जीवित हैं और उतनी ही पूजनीय भी हैं। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बार इस बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करें। क्या मानव संसार में शिव का सच्चा जन्म वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा का ही जन्म है? इन पौराणिक कथाओं का प्रतीकवाद बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का एक पूरा दर्शन है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस अद्भुत रहस्य को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।